संसद भवन के बाहर 31 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर अब कानूनी विवाद खड़ा हो गया। हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदौरिया ने अपने अधिवक्ता कमल भदौरिया के माध्यम से सांसद पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान भगवान श्री राम की तस्वीर और भगवा परंपरा के साथ किए गए प्रतीकात्मक प्रदर्शन से करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हरिद्वार के अधिवक्ता अरुण भदौरिया की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में दावा किया गया है कि 31 जुलाई की शाम संसद भवन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान भगवान श्री राम की तस्वीर को जिस प्रकार प्रदर्शित किया गया है, उसके साथ जो प्रतीकात्मक गतिविधियां की गई हैं, उससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। नोटिस में कहा गया है कि प्रदर्शन के दौरान सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर बैठे थे, जबकि राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद जूते पहनकर दान देने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे भगवान श्री राम और भगवा परंपरा के सम्मान के विपरीत बताया गया है। इसमें 31 जुलाई 2026 में विपक्ष जो हमारे हिंदुस्तान का है, उसमें मुख्य रूप से पप्पू यादव जो सांसद हैं पूर्णिया से, इन्होंने भगवा कपड़े पहन के एक दान लेने का ड्रामा किया। और भगवा कपड़ों का जो आभूषण है, जिसे हम कहते हैं, ये साधु संतों की वेशभूषा है और उन्हीं का आभूषण है एक किस्म से। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद जो एमपी हैं, इनके द्वारा जूते पहनकर दान देने का ड्रामा किया गया। पप्पू यादव ने क्या करा, जब ये दान ले रहे थे उनसे, तो इन्होंने अवधेश प्रसाद के पैरों में अपना सिर रखकर, जो इनके हाथ में फ़ोटो थी भगवान श्री राम की, वो फ़ोटो धरती पर रख दी। मतलब ये अवधेश प्रसाद के पैरों में गिर गए और भगवान राम की फ़ोटो को नीचे गिरा दिया। इनकी नज़र में भगवान राम काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन हमारी नज़र में भगवान जो राम है, वो भगवान राम नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आज जो हमारे देश में हम लोगों के बीच में संस्कार है, वो रामायण पढ़ के ही सब लोगों के बीच में संस्कार हम वही चलाया जा रहा है हमारे बीच में। और दूसरी बात ये है कि इनके दिमाग में भगवान राम को काल्पनिक कहा गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी। हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में मानते हैं, और इन्होंने भगवान की तस्वीर को नीचे गिराकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। दूसरी बात, ये अगर इन्हें ये ड्रामा करना है कि जी अयोध्या में चोरी हो गई, अजमेर में भी चोरी हुई, दरगाह में, कलियर शरीफ में भी चोरी हुई, दरगाह शरीफ में, एक बार किसी मुस्लिम के बारे में ऐसा ड्रामा कर दें तो मैं समझता नहीं कि फिर ये शाम के समय अपने घर तक पहुंच जाएंगे। ये सिर्फ हमारा हिंदू सनातन धर्म है, जो एक दया का प्रतीक है, कुछ नहीं कहते हैं। मैंने जो इन तीनों को, राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद, इन एमपीओ को नोटिस भेजा है, और इसमें सारा ब्यौरा बताते हुए कि आपने जानबूझकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। दूसरी बात, 3 दिन का हमने इन्हें नोटिस दिया है कि नोटिस मिलने के 3 दिन के अंदर हमें जवाब दें। मेरा मोबाइल नंबर भी इसमें है, व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं यो। और अगर इन्होंने 3 दिन में जवाब नहीं भेजा तो हम निश्चित रूप से इनके खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में वाद दायर करेंगे और प्रयास करेंगे कि इन्हें इनके कृत्य की जो है सज़ा दिलवाई जाए। मैंने एक नोटिस भेजा है राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद को। इनके द्वारा 31 जुलाई 2026 में संसद भवन में इनके द्वारा एक नाटक किया गया, और इनके द्वारा भगवान राम की तस्वीर को अपने हाथ में रखते हुए भगवान राम की तस्वीर को ज़मीन पर गिराया गया। साधु संतों की जो वेशभूषा है, उस वेशभूषा को पहनकर उसका अपमान किया गया इनके द्वारा। और इनकी नज़रों में भगवान राम कुछ नहीं होंगे, लेकिन भारत में लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। उन सब की नज़रों में भगवान राम बहुत कुछ है, और भगवान राम वास्तविक रूप में भी हैं। लेकिन इनके द्वारा भगवान राम का इस प्रकार का मजाक उड़ाया गया, संसद भवन की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई गई, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई, साधु संतों का अपमान किया गया, साधु संतों की वेशभूषा को पहनकर उसे अपमानित किया गया। तो इस प्रकार जो है हमारी भावनाएं आहत हुई, हमने जो है इसे
इनको लीगल नोटिस भेजा है। देखिए, अगर नोटिस हमने जो उनको तय समय सीमा दी है, उस समय अवधि में अगर नोटिस का जवाब नहीं आता है तो हम ऑनरेबल कोर्ट में फिर केस फाइल करेंगे। देखिए, अब जो भी चंदा चोरी हुआ है, कुछ भी है, उसके लिए सरकार अपना अलग कार्रवाई कर रही है। जो लोग हैं, एसआईटी बनी हुई है, एसआईटी जांच कर रही है, जेल जा रहे हैं लोग, तो ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सब कार्रवाई हो रही। विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए बोलने का, कुछ भी है। अब सरकार अपना काम ठीक कर रही है और अच्छा कर रही है। अगर आपके नोटिस के हमारे नोटिस का जो हमने उनको तय समय सीमा दी है, उसकी अवधि के अंदर वो हमें जवाब नहीं देते, लिखित में क्षमा याचना नहीं मांगते, तो हम डेफिनेटली कोर्ट में जो है केस फाइल करेंगे इन सब के विरुद्ध।